है, अभी नहीं मरे तो 10 साल बाद मरेंगे, लेकिन गोविंद यदि तुम्हारे नाम पर मरे तो नुकसान कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि राम का नाम लेकर जो नर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे। मरना तो है ही, लेकिन एक नैया मेरी विश्वास की लाज रखना। कुमारनी को पूरी रात हो गई रोते रोते। सुबह जब हुआ, अब आंखों खोला, पहला पास में पहुंचे, बोले देरी का बात की है, मरने को तैयार हो। अब आंखों खोलती है, कुमारनी रोती जा रही, ताली बजा करके बोलना कि हरि गुण गाई रही और कुमारी खोलती जाती आवाज़। कुल कच्चे और बच गए मां बिल्ली के। जब बालक जीवित देखे प्रहलाद का दिमाग खसक गया, बोले ये क्या नजारा है। कुम्हारनी के पांव पकड़े, बोले मैया माफ करना, मुझे पता था कि मेरे पिता भगवान है, लेकिन आज पता चला कि हमारे बाप के बाप दुनिया में मौजूद हैं। अब प्रहलाद को भगवान की लगन लगी। गुरुकुल में पहुंचा, मित्र बैठे, बोले भैया जो हमारा पढ़ाई पढ़ रहे थे, जब पढ़ाई बहुत नकली पढ़ाई है। एक लड़का बोलो नकली पढ़ाई का पैसा ना देते हैं, असली पढ़ाई का पैसा देते हैं, तो पढ़ाई भी असली पढ़ेंगे। बोले तुम्हें कैसे पता नकली पढ़ाई है, तुम जानते हो असली पढ़ाई क्या होते हैं। बोले हाँ तभी तो कह रहे हैं असली पढ़ाई और नकली पढ़ाई क्या होती है। बोले भैया तो तुम बताओ। जवाब दिया एक काम करो, पट्टी निकालो। जितने भी मित्र थे सबकी पट्टी निकलवाई और बोले जो हम बोले वही लिखना। क्या सुनो, ये पट्टियां
के झोला वीरेंद्र और रखना सवाल के पट्टी पे राधे श्याम लिख दो निकाल के पट्टी पे सीताराम। दादा पट्टी पे राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम। तब तक गुरु शुक्राचार्य आए गए, बोले ओ लड़के क्या हो रहा है? जवाब दिया क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है। और क्या हो रहा है? जब राम का नाम पट्टी पर देखा गुरुजी बोले अब तुम सब नहीं बचोगे। पहला तो बच जाएगा, क्यों? पहला तो राजा का बेटा है, लेकिन तुम सब बिना मौत मारे जाओगे। ये जो राम है ना, ये महाराज के बहुत कर्रे दुश्मन है, क्योंकि महाराज के भैया कोई नहीं राम ने मारा है और हमें लग रहा है कि तुम्हारी मौत भी दावत दे रही है। शेला बोले गुरुजी तुम एक बात बता, का जे दुश्मन महाराज के कि तुम्हारे हैं? जवाब दिया जब महाराज के दुश्मन तो हमारे भी दुश्मन। प्रहलाद पास में पहुंचे, बोले गुरुजी राम राम। गुरुजी समझेगा अब चेला नहीं मानेगो, सो हाथ पकड़ के प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की सभा में ले गए। और जैसे ही सभा में पहुंचे, यहाँ रहते हो, जैसे ही सभा में पहुंचे पिताजी गद्दी पर बैठे हैं। प्रहलाद बोला पिताजी राम राम। और जब बेटा के मुख से राम का नाम सुना पूरे तन में आग लग गई। बोले नीच क्या कह रहा है? जवाब दिया राम का नाम ले रहा हूं। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया प्रहलाद को, प्रहलाद मानने को तैयार नहीं। और ध्यान रखना दादा, एक बार लत लग जाए ना तो वो लत कम तो हो सकती है, छूट नहीं सकती। किसी भी चीज की हो, चाहे खाने की हो, चाहे गाने की हो, चाहे नाचने की हो, चाहे हंसने की हो, चाहे रोने की हो, चाहे पीने की हो, एक बार लत लग जाए तो कितना भी जूता पड़े भैया, पौआ पीने वालों पौआ। मैंने चीज देखी है, दो शराबी हो, एक सबसे आगे बिठा लो, एक सबसे लास्ट में, पता नहीं कहां से मांग लग जाती है। वे मांग सूंघत सूंघत कट के पीछे लगे। बोले भैया आए गए? वो लाए गए। बोले संध्या की व्यवस्था कर लियो। बोले आधे आधे कर लियो, कोई बात ना। लत लग जाए। प्रहलाद को भी भगवान की लत लगी, बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना।
पत्नी कयादू के पास ले गए, बोले पहले तो जाकू समझाओ, और जी समझने से न समझे तो जाकू जहर दे के मार दो, ऐसे ही औलाद की जरूरत। मैया ने बहुत समझाया तो दादा पति की आज्ञा वो मजबूर हो गई। माँ पुत्र को विष पिलाया तो ध्यान रखना विष अमृत बन गया। हरे राम रटना घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, भला लागो लागी गई राम रटना। अब तो भैया बहुत कोशिश की, लेकिन ध्यान रखना जाको राके साइया ओ मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चई जगवेरी हो। पहाड़ों से भगवाया तो भगवान ने भक्त गोद में ले लिया। महाराज प्रहलाद राजा हिरण्यकश्यप की सभा में पहुंचा, बोले पिताजी राम राम। जल्लादों को बुलाया, बोले जाओ जितने भी तुम्हें सर्प मिले सब पकड़ो, सर्प पकड़ के कमरा में बंद करो, उसी कमरा में सब प्रहलाद को छोड़ के ऊपर से नमक डाल दो। ध्यान रखना भैया, ये भी कोशिश करी लेकिन प्रहलाद फिर बच गया। फिर पिता की सभा में पहुंचा, बोले पिताजी राम राम। मंत्री बोला महाराज हमें कुछ दाल में कालो लग रहा हो। दाल में कालो का पूरी दाल ही काली है क्यों? आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति जहर पिएगा वो राम राम करेगा कि उसका राम नाम सत्य हो जाएगा? और आप समझदार हैं, औलाद कितने भी नालायक हो माँ थप्पड़ तो मार सकती है जान से। ऐसो तो ना है रानी ने चीनी घोल के पिला दी हो, माँ है। राजा बोला बात तुम्हारी भी ठीक है। कयादू के पास पहुंचो, वो कटोरी कहाँ है जिसमें जहर दिया था प्रहलाद को? रानी रो रही थी। बोले क्यों महाराज? बोले तुमने जहर पिलाया या फिर
रानी बोली विश्वास ना है। कटोरी में 2-4 बूंदे डली है, एक बार देख लो जहर या चीनी। मंत्री को बुलाए, ओए उठाओ कटोरी। मंत्री बोला महाराज काय को मरवाओगे? बोले ना ना ना, अगर तुमने ये कटोरी का विष नहीं पिया तो तुम मेरे हाथों से मरोगे। मंत्री सोचने लगा मरनो दोनों तरीके से। क्यों? अगर जहर नहीं पिया तो ये मारेगा, और जहर की बूंद यदि चाट नहीं तो जहर मार देगा, और जब मरना है तो जहर से ही मर जाओ, काय को जब पापी ज्ञान से मरो। सो भैया वो 2 बूंदें जो जिह्वा पर रखी तो मंत्री का गोविंदाय नमो नमः हो गया। पाती भेज करके बहन सईका को बुलाया। भैया ये कथा कह चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना भैया, प्रहलाद सईका को भी मार गया, भक्त बच गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कल लग रहा है कि तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। सो एक खम्मा रम की तरह इतना गर्म करवाया जिससे ज्वाला निकल रही है। प्रहलाद को बुलाया, बोले जे बता तो भगवान रहत कहाँ है? प्रहलाद ने जवाब दिया, ये पिताजी ये पूछो कि प्रभु रहते कहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में कड़कड़ में भगवान है। तुम में है, हम में है, तलवार में है, खम्मा, बोले खम्मा में है? बोले बिल्कुल है। जवाब दिया तो लला एक काम करो, जब खम्मा से बैठ जाओ, यदि तुम जले नहीं तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे भगवान खम्मा में। अब छोटा सा बालक भगवान सोचन लगे ऐसो तो नहीं, छोटा सा बालक है कहीं डर जाए। सो भगवान ने चीटी का रूप रखा और खम्मा के ऊपर नीचे। प्रहलाद ने चीटी को देखा, दिमाग में झटका लगो, जब ये चीटी ना जल रही तो हम कैसे जल जाएंगे। प्रभु का ध्यान किया।